गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपन मैंने कल बोला था कि अपन एडमिशन के क्वेश्चंस करेंगे। बट मैंने सोचा पहले आपको रिटायरमेंट कंप्लीट करवा देते हैं, फिर जाए तो रिजोल्यूशन भी, तो उसके बाद पूरी पार्टनरशिप के क्वेश्चन साथ में करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के अपन सीधा रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? समझ लो, एक पार्टनरशिप फर्म है ABC की, 3 पार्टनर है उसके अंदर। एक पार्टनर उस फर्म से जाना चाहता है और वो जिंदा है। वो रिटायर होना चाहता है कि अब मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर। तो वो उस फर्म से रिटायर हो जाएगा, मतलब उस फर्म से बाहर चला जाएगा। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है। अब रिटायरमेंट के समय क्या क्या करना पड़ता है वो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? इन केस अपने पास, सॉरी, हाँ, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो था 3:1। एक सेकेंड। हाँ, ओल्ड रेशियो था 3:1 और रिटायर्ड हो गया C। और न्यू रेशियो मान लो हो गया 3:2। तो सिंपल सा है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो माइनस में आएगा, तो आ जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। या अपन कर सकते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सॉरी। हाँ, ठीक है। अब देखो, ऐसे नॉर्मली सॉल्व करके आप निकाल दोगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसके अंदर आपको गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होगा, कि मतलब गेनिंग रेशियो का न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो नहीं दिया रखा होगा। उस केस में क्या करना होगा आपको? जो जैसे इसमें ए बी सी थे ना, तो आपको मान लेना है सी रिटायर्ड हुआ, तो ए और बी का रेशियो न्यू वाला 3:2 ही है। जो रेशियो पहले था ना, वही रेशियो दोनों का रहेगा। 3:2 हो जाएगा। समझे? ये देखो, ये रहा। If a new ratio isn't provided, assume the old ratio to continuing partner become the gaining ratio. ये गेनिंग रेशियो 3:2 उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और ऐड करने पे वही आंसर आ जाएगा कि मतलब 3:2 में गेनिंग रेशियो कर दो और उसमें ऐड कर दो। ये देखो, लास्ट में भी गेनिंग रेशियो 3:2 ही आएगा आपके। मतलब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर गेनिंग रेशियो या अपने पास न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो जो एग्जिस्टिंग रेशियो है पार्टनर्स का, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वही रेशियो उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ओके। अगला सिंपल सा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मैंने लास्ट क्लास में जैसे समझाया था, वैसे नॉर्मल सा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है तो डेबिट कर दो। एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है डेबिट। एसेट की वैल्यू कम करनी है तो क्रेडिट कर दो एसेट्स को। मतलब देखो, एक लैंड है, नहीं लैंड नहीं लेते अपन, लेते हैं एक फर्नीचर। ये फर्नीचर बुक्स में दिख रहा है 10,000 रुपीज का, और उसकी मार्केट वैल्यू है 12,000 रुपीज। तो सिंपल से अपन क्या करेंगे? एसेट मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज। सिंपल सा। इन केस एसेट्स की वैल्यू थी 10,000 और मार्केट वैल्यू हो गई 8,000, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2,000 से। लाइबिलिटी के लिए वाइस वर्सा। अगर लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी को कम करना है अपने को, तो लाइबिलिटी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे समझ? अगला, अब गुडविल को एडजस्ट करना है बुक्स के अंदर। सबसे पहले जो भी बुक के अंदर गुडविल दिख रही हो, उसको आपको पार्टनर्स कैपिटल में रिटर्न ऑफ कर देना है। गुडविल क्या है? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट होता है। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। रिटर्न ऑफ कर दिया। उसके बाद जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, फर्म रिटायर्ड नहीं हो रहे, कंटिन्यूइंग जो पार्टनर्स है, वो अपने गेनिंग रेशियो के अंदर, जो गेनिंग रेशियो है ना उनका, उसके अंदर वो क्या नाम है, पार्टनर सी को उसका पार्ट दे देंगे। मतलब समझ लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फर्म में उसका टोटल गुडविल है 60,000 रुपए, और जो रिटाइम पार्टनर है उसका शेयर है 1:6। तो उसको गुडविल का पार्ट देते हो 10,000, और गेनिंग रेशियो 3:2। देखो यहाँ पे, और गेनिंग रेशियो है 3:2, तो वो सेक्रीफाइस करेंगे 6,000 एंड 4,000। समझे? थैंक यू। अगला सिंपल सा, सारे ट्रांस जनरल रिजर्व, PNL, वर्क वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स वगैरह जो भी है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
क्योंकि वो बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर मेरा प्रॉफिट का पार्ट तो मेरे को दो, तो उसको दे देना। फिर अपन को बनाना क्या है, रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट बनाना है। सबसे मेन चीज यही आती है। सबसे पहले उसका कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिया हो, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिया है। उसके बाद उसका शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन का, लॉस है तो लॉस का, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का। अगर उसने कोई ड्राइंग करी है उसका भी कर दो। उसके बाद उसके गुडविल ऑफ कंटिन्यू है, जो पैसा उसको मिला है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गुडविल का वो। और शेयरिंग गुडविल, रिटर्न ऑफ वाली गुडविल में पार्ट क्या था इसका, शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। और अब देखो, अब इसमें क्या होता है, तीन चीजें हो सकती है। या तो आप उसको पूरा का पूरा रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पैसा एक साथ दे दो, बट फर्म के पास हर बार ऐसा नहीं होगा कि सारा पैसा पड़ा हो, ब्लॉक पड़ा होगा कहीं कहीं। तो इन केस में क्या करता है, उसका अकाउंट को लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, या इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करते हैं, या मतलब कुछ पैसा भी दे दिया, कुछ बाद में देंगे, लोन अकाउंट क्रिएट कर देंगे। जो पैसा भी दे दिया उसको कैश अकाउंट से डेबिट कर दो, जो बाकी को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो इंटरेस्ट का भी छोड़ो आप, ठीक है। और काम बैलेंस शीट ही अमाउंट ड्यू आ जाएगा आपके पास। आप देख लो, एक तो होता है इमीडिएट पेमेंट, एक होता है लोन अकाउंट में, और एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। तीन होता है, सिंपल सा। ये कुछ नहीं है अब आगे। ठीक है, सिंपल सा। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट डेथ ऑलमोस्ट सेम है। डेथ का क्लास लूं या नहीं लूं मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि डेथ और रिटायरमेंट में बहुत माइनर सा चेंज है। उसमें डेथ होती है, इसमें बंदा रिटायर्ड होता है। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। इसमें रिटायरमेंट अकाउंट बनता है, उसमें ऐसे क्या नाम है, उसका लीगल हायर का अकाउंट बनेगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। सो अपन अब देखते हैं, एक दो दिन के अंदर मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड करके आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।